गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द स्माइल हैज लेफ्ट योर आईज ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस देख ले। इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पिछले सारे ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोई गाड़ी से जिनकांग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनकुक एन वक्त पे वहाँ आके जिनकांग को बचा लेता है। इसके बाद जब जिनकुक देखता है कि कौन गाड़ी चला रहा था, तो वो देखता है कि यूरी गाड़ी चला रही थी जो कि बेहोश हो गई थी। तो इसीलिए जिनकुक और जिनकांग दोनों मिलके यूरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हुए जिनकुक यूरी के हाथ में बहुत सारे काटने के निशान देखता है। इसके बाद यूरी का चेकअप करके डॉक्टर बताते हैं कि यूरी बहुत ही स्लीपिंग पिल्स लेती है, तो उसे स्लीपिंग पिल्स लेना कम करना चाहिए। फिर जिनकांग जिनकुक से पूछती है कि वो यूरी को कैसे पहचानता है, जिसके जवाब में जिनकुक झूठ बोलता है कि मैं उससे सिर्फ 1-2 बार मिला था। लेकिन जिनकांग को ये नहीं बताता कि यूरी से जिनकुक मियोन मर्डर केस के सिलसिले में मिला था। फिर जिनकुक जिनकांग को मुयोंग को कॉल करके यूरी के बारे में बोलने बोलता है। तो यूरी के बारे में पता चलने के बाद मुयोंग हॉस्पिटल आता है और जिनकांग से पूछता है कि कैसी हालत है। तो जिनकांग को लगता है कि मुयोंग यूरी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो यूरी के हालत के बारे में बताती है। लेकिन मुयोंग तो यूरी के बजाय जिनकांग के लिए ज्यादा परेशान था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के टाइम जिनकांग को भी चोट लगी थी। तो जिनकांग मुयोंग को बोलती है कि वो ठीक है। इसके बाद वह जिनकुक के मुयोंग से अकेले बातें करता है और बोलता है कि मैंने यूरी के गाड़ी के डैश कैम वीडियो को देखा है और वो हमारे घर के पास 2 घंटे से वेट कर रही थी। तो मुझे लगता है कि यूरी जिनकांग को तुम्हारी वजह से मारना चाहती थी। तो ये सुन के मुयोंग बोलता है कि क्यों यूरी ऐसा करना चाहेगी। तो जिनकुक बोलता है कि मैंने यूरी को बोला था कि मुयोंग मियोन मर्डर केस में एक सस्पेक्ट है, इसलिए शायद वो तुम्हें बचाने के लिए और मुझे तकलीफ देने के लिए जिनकांग को मारना चाहती है। तो ये सुन के मुयोंग बोलता है कि मुझे भी ये जानना है कि क्यों यूरी जिनकांग को मारना चाहती थी। फिर जिनकुक और जिनकांग हॉस्पिटल से घर जाते हैं, जहाँ रास्ते में जिनकांग जिनकुक से पूछती है कि क्यों यूरी उसको मारना चाहती थी। तो जिनकुक उससे फिर से झूठ बोलता है कि यूरी ने ये सब स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद गलती से किया है। जिनकुक जिनकांग को सच नहीं बताना चाहता था कि यूरी ने शायद उसके लिए ही जिनकांग को टारगेट किया है, क्योंकि जिनकुक को लगता है कि अगर जिनकांग को सच पता चल गया तो शायद वो परेशान हो जाएगी। अगले दिन सुबह यूरी को होश आता है और मुयोंग उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसके गाड़ी के डैशकैम वीडियो को चेक करने बोलता है, ताकि उसने पिछली रात जो भी किया उसके बारे में पता चले। आगे जिनकुक एक स्कूटर चोरी के केस में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि जिस जगह पर स्कूटर चोरी हुआ था वो मियोन मर्डर केस के साइट के सामने ही था, और जिस दिन वो स्कूटर चोरी हुआ था उसी दिन स्कूटर चोरी होने के टाइम के आसपास ही मियोन का भी खून हुआ था। तो ये सब कुछ जान के जिनकुक ठीक से उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि उस टाइम पर वहाँ कोई था जिसके पास आर्ट्स ब्रियोरी लोगो वाला एक छाता था, जिससे जिनकुक को लगता है कि मुयोंग मियोन के मर्डर के टाइम उस मर्डर साइट के आसपास ही था। तो वो उसके बारे में छो रैंग को बताता है। उधर सेओंगा अपने आर्ट स्टूडियो को बेचने का प्लान बनाती है और फिर मुयोंग को मैसेज करके बोलती है कि वो दोनों अब मिल सकते हैं, लेकिन मुयोंग उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। इसके बाद मुयोंग यूरी से मिलता है और उससे हंस के पूछता है कि तुमने जिनकांग को क्यों मारने की कोशिश किया था, और वो यूरी को हंस के इसीलिए पूछता है ताकि यूरी को यही लगे कि यूरी ने जो भी किया है इससे मुयोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे यूरी निडर होके मुयोंग को सच बताएगी, नहीं तो यूरी मुयोंग को सच नहीं बताती, और होता भी यही है। यूरी मुयोंग का मूड अच्छा देख के बोलती है कि वो जिनकांग को इसीलिए मारने वाली थी क्योंकि जिनकांग मुयोंग के क्लोज आ रही थी। तो ये जान के मुयोंग गुस्सा हो जाता है और मुयोंग को गुस्सा देख के यूरी बोलती है कि तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम जिनकांग को पसंद करने लगे हो, इसीलिए तुम उसके प्रति इतने प्रोटेक्टिव हो। ये सुन के मुयोंग कुछ भी रिएक्ट ना करके जाने लगता है। तो यूरी उसको
जाते हुए देख गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे सब याद आ गया है और मैं पुलिस को सब बता दूंगी। ये सुन के मुयोंग बोलता है कि तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम कर सकती हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब यूरी को क्या याद आ गया है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे मुयोंग जिन कंग को रास्ते में देख के उसको ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट देता है। तो रास्ते में मुयोंग अचानक से जिन कंग को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो ये सुन के जिन कंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गया हो? तो मुयोंग बोलता है कि मुझे ये क्लियर करना है कि क्या मैं सच में ही तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। ये क्लियर करने के लिए मैं तुमसे मिलता रहूंगा। तो ये सुन के जिनकंग बोलती है कि मुझे सेयोंगा के लिए बुरा लगता है कि वो तुम जैसे एक घटिया लड़के को पसंद करती है। ये बोल के जिनकंग चली जाती है। उधर जिनकुक यूरी से मिलके उससे पूछता है कि क्यों उसने जिनकंग को मारने की कोशिश किया था। तो यूरी बोलती है कि मैं जिनकंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो जिनकुक बोलता है कि क्या तुम इंटेंशनली मेरी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन क्यों? तो यूरी बोलती है कि मुयोंग तुम्हारी बहन जिनकंग को पसंद करता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिनकुक बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मुयोंग तो किसी और से प्यार करता है और मैं तुम्हारी इस भूल को गलती समझ के माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से जिनकंग को कभी भी हर्ट नहीं करोगी। तो यूरी जिनकुक के बात को सुनने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर जिनकुक उसे अरेस्ट कर लेता है। आगे उसांग मुयोंग को आर्ट्स ब्रियोरी से निकाल देता है। इसके बाद जिनकंग सेयोंगा से मिलती है और सेयोंगा उसे बताती है कि मैंने मेरे स्टूडियो को बेच दिया है ताकि मैं और मुयोंग कोरिया से बाहर जाके सेटल हो सके। तो जिनकंग बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले तुम्हें मुयोंग को और भी जान लेना चाहिए, इसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो जिनकंग की बातें सुन के सेयोंगा समझ जाती है कि जिनकंग जो भी बोल रही है वो अच्छे के लिए ही है, लेकिन वो मुयोंग के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। तो वो जल्द से जल्द मुयोंग के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी और जिनकंग भी सेयोंगा को ये बता नहीं पाती कि मुयोंग ने उसे कुछ ही दिन पहले प्रपोज किया था। आगे छोरेंग जिनकुक के कहने पर यूरी के बारे में पता लगा के जिनकुक को बोलता है कि यूरी पहले बहुत बार मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है। वो बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती है और उसके बारे में डॉक्टर जंगमो ने अपने किताब में मेंशन किया है। तो ये जान के जिनकुक डॉक्टर जंगमो की किताब में यूरी के बारे में पढ़ता है कि यूरी ने 9 साल उम्र में सुसाइड करने की कोशिश किया था और पहले जब यूरी की फैमिली ने उसको डॉक्टर जंगमो के पास चेकअप करने के लिए भेजा था तब वो डॉक्टर जंगमो से बातें नहीं करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसने डॉक्टर जंगमो से बातें किया और यूरी ने डॉक्टर जंगमो से सिर्फ यही पूछा था कि क्या आप मुझे देख सकते हो क्योंकि मेरी माँ मुझे देख नहीं सकती। यहाँ से सीन चेंज होती है और छोरेंग कैसे भी करके टीम लीडर ली को मना के मियोन मर्डर केस के सारे ही इंफॉर्मेशन को जिनकुक को लाके देता है। आगे सेयोंगा मुयोंग को बहुत सारे मैसेजेस करती है, लेकिन मुयोंग किसी भी मैसेज का आंसर नहीं देता। तो लास्ट में वो फ्रस्ट्रेटेड होके मुयोंग से मिलने आर्ट्स ब्रियोरी में जाती है, जहाँ हिजुन से उसे पता चलता है कि उसांग ने सेयोंगा की वजह से मुयोंग को नौकरी से निकाल दिया है। तो ये जान के सेयोंगा मुयोंग को मैसेज करके उससे कुछ टाइम के लिए मिलने बुलाती है। तो मुयोंग जब सेयोंगा से मिलने जाता है तब सेयोंगा उसे बोलती है कि तुम्हें वैसे भी जॉब छोड़ना ही था और तुम्हें अब कोई और नौकरी ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम अमीर हो चुके हैं और हम अब सब कुछ छोड़ के यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो मुयोंग ये सुन के वहाँ से चले जाने लगता है। तो सेयोंगा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो मुयोंग बोलता है कि मुझे अगली नौकरी ढूंढने के लिए रिज्यूमे रेडी करना है। यहाँ से सीन चेंज होती है और जिनकंग को खबर मिलती है कि सेयोंगा किसी रेस्टोरेंट में है। तो वो वहाँ जाती है जहाँ सेयोंगा जिनकंग को रोते हुए बोलती है कि सब मेरी ही गलती है और मैंने मुयोंग के ईगो को हर्ट किया है पैसे के बात को उठा के, इसीलिए वो गुस्सा होके चला गया। तो ये सुन के जिनकंग मुयोंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है और अगले दिन मुयोंग से मिलके उससे पूछती है कि तुमने सेयोंगा को पिछली रात क्या बोला। तो मुयोंग बोलता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और यही मैंने पिछली रात को उसे क्लियरली बता दिया था और मैंने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और यूं ही उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था। ये सुन के जिनकंग बोलती है कि क्या तुम्हें किसी और के फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, क्या तुमने कभी भी किसी के लिए केयर नहीं किया। तो ये सुन के मुयोंग बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। तो ये सुन के गुस्सा हो गया
जिनकंग बोलती है कि मुझे तुम पर दया आती है, I pity you। यह बोल के वो चली जाती है। आगे जिनकुक मीयोन के मर्डर के टाइम उसके घर के आसपास जितने भी गाड़ियां चली थी उन सब के डैश कैम वीडियो को चेक करता है। तो एक गाड़ी के वीडियो में जिनकुक मीयोन के मर्डर के टाइम उसी घर के आसपास मुयोंग को देखता है। अगले दिन छोरंग और जिनकंग डेट पर जाते हैं, जहाँ मुयोंग उन दोनों को हर एक जगह फॉलो करता है। और फिर छोरंग जब जिनकंग को उसके घर में छोड़ के जाता है, उसके बाद ही मुयोंग जिनकंग से आके पूछता है कि क्या सच में ही तुम्हें मुझ पर दया आती है? पहले भी कई लोगों ने मुझ पर दया दिखाया है, लेकिन उन सब लोगों के बातों पे मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो सभी लोग मेरी जिंदगी में मायने नहीं रखते थे। लेकिन तुम्हारी बात सुन के मैं परेशान हो गया हूँ और हर वक्त सिर्फ तुम्हारे ही हर एक बातों को ही याद करता रहता हूँ। क्या तुम्हें सच में ही मुझ पर दया आती है? लेकिन क्यों? ये सुन के जिनकंग बोलती है कि तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि मैंने तुमसे वो सब कुछ क्यों बोला। ये बोल के वो चली जाती है। आगे जिनकुक मुयोंग के घर में उससे ये पूछने जाता है कि वो मीयोंग के मर्डर के टाइम कहाँ पर था। तो बातों ही बातों में मुयोंग अपना शर्ट उतारता है और उसके हाथ में जलने के निशान को देख के जिनकुक को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिनकुक को यूरी का ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि मीयोंग के मर्डर के दिन यूरी ने ड्रग्स लिया था। तो उस रिपोर्ट और यूरी ने जिस दिन जिनकंग को मारने की कोशिश किया था उस दिन के यूरी के गाड़ी के डैशकैम के वीडियो जिसको कि जिनकंग ने यूरी के गाड़ी से छुपके से लिया था, उन दो चीजों को लेके वो डॉक्टर जांगमो के पास जाता है और ये सब कुछ दिखा के डॉक्टर जांगमो से पूछता है कि क्या यूरी एक ड्रग एडिक्ट है। यहाँ पे उन दोनों के बीच क्या बातें होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहाँ चेंज होती है, जहाँ मुयोंग को खबर मिलता है कि कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो उस खबर को पाके मुयोंग वहाँ जाता है और देखता है कि यूरी छत के एज पर खड़ी हुई है। तो मुयोंग तुरंत छत में जाता है और यूरी को नीचे उतरने बोलता है, लेकिन यूरी उसकी बात ना सुन के कूद जाती है कि तभी जिनकुक उसे पकड़ लेता है। लेकिन यूरी जिनकुक के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनकुक उसके हाथ को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ से गिर जाते हैं और नीचे एक सेफ्टी कुशन में आके गिरते हैं। इसके बाद मुयोंग यूरी को समझा के घर भेजता है। आगे जिनकंग को पता चलता है कि सेयोंगा ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया है और वो किसी रेस्टोरेंट में है। तो जिनकंग उसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि मुयोंग वहाँ पहले से ही मौजूद है और वो सेयोंगा का ध्यान रख रहा है। इसके बाद वो दोनों सेयोंगा को लेकर घर जाते हैं, जहाँ रास्ते में मुयोंग जिनकंग को बोलता है कि जब तुम मुझे गुस्से से देखती हो ना तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी हार्ट बीट रुक जाती है। तो ये सुन के जिनकंग मुयोंग के ऊपर गुस्सा होके उसे ठीक से गाड़ी चलाने बोलती है। इसके बाद जब वो लोग सेयोंगा के घर पहुँचते हैं तब मुयोंग जिनकंग को बोलता है कि तुम सेयोंगा की माँ से दूर रहना और मैं सेयोंगा की माँ से बात करूंगा, ताकि सेयोंगा की माँ पिछली बार की तरह जिनकंग से बुरे बर्ताव ना कर पाए, जैसे सेयोंगा की माँ ने पिछली बार जिनकंग को थप्पड़ मारा था वैसे। तो सेयोंगा को घर में पहुंचा के जिनकंग और मुयोंग घर जाते हैं। आगे सेयोंगा को उसके घर के नौकर से पता चलता है कि पिछली रात मुयोंग उसको घर लेके आया था। तो ये सुन के सेयोंगा बहुत ही खुश हो जाती है और अपने गाड़ी के डैश कैम रिकॉर्डिंग को सुनती है, जहाँ पर मुयोंग ने जिनकंग को जो भी बोला था वो सुन पाती है, जिससे उसे लगता है कि जिनकंग और मुयोंग के बीच जरूर कुछ चल रहा है। उधर जिनकुक नोटिस करता है कि यूरी लेफ्ट हैंडेड है और मियोन का मर्डरर भी लेफ्ट हैंडेड था और जिसने मर्डर साइट से खून को साफ किया था वो राइट हैंडेड था। तो इसके बाद जिनकुक को याद आता है कि डॉक्टर जांगमो ने उसे बोला था कि यूरी को कोई ऐसा चाहिए जिस पर वो भरोसा कर पाए, तो ही वो सब सच बता पाएगी। तो इसलिए जिनकुक यूरी से मिलके उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलती और तुम ड्रग्स के नशे में कुछ करती हो जिसके बारे में ड्रग्स का असर खत्म होने के बाद तुम भूल जाती हो। ऐसे ही केस तुम्हारा जिनकंग के साथ भी हुआ था। तुम गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवाने वाली थी लेकिन बाद में वो भूल गई थी। तो क्या ऐसा ही केस पहले भी हुआ था? तुमने किसी को मारा है लेकिन अब तुम्हें उसके बारे में याद नहीं है। तुम अगर चाहो तो इसके बारे में मुझे बाद में भी बता सकती हो। ये बोल के जिनकुक चला जाता है और वो यहाँ यूरी से इशारों में ये पूछ रहा था कि क्या वो मियोन का खून करके भूल गई है। आगे सेयोंगा जिनकंग से मिलके पूछती है कि क्या वो मुयोंग को पसंद करती है। तो जिनकंग जब बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी सेयोंगा उसे मुयोंग का मैसेज दिखाती है जिसमें सेयोंगा ने मुयोंग से पूछा था कि क्या वो
जिनकंग को पसंद करता है? तो मुयोंग ने उसे बोला था कि हाँ, वो जिनकंग को पसंद करता है। तो ये देख के जिनकंग मुयोंग से मिलती है और उससे पूछती है कि क्यों तुमने सेयोंग को बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो मुयोंग बोलता है कि यही सच है, तो इसीलिए मैंने उसे बता दिया ताकि आगे से सेयोंग और मेरे बीच सब क्लियर रहे। और आज मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे केक काटने तक रह सकती हो? तो सेयोंग का दिल दुखाने के बाद भी मुयोंग को इतना काम देख के जिनकंग बोलती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, इसीलिए किसी का दिल दुखा के तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के मुयोंग जिनकंग से सीरियसली पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे थोड़ी भी पसंद करती हो? क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? तो ये सुन के जिनकंग बोलती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बोल के वो चली जाती है और जाके एक जगह पर बैठ जाती है। आगे बहुत सारे आदमी मुयोंग के घर में जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। उधर जिनकंग कुछ देर वहाँ बैठ के फिर से मुयोंग के घर जाती है, जहाँ वो कुछ आदमियों को मुयोंग को मारते हुए देख डर जाती है। और दूसरी तरफ जिनकुक को जिनकंग की कही हुई बातें याद आती है कि मुयोंग ने उसे बोला था कि वो भी चाइल्डहुड में जिनकंग की फैमिली जहाँ पर रहते थे यानी कि हेसान में वो भी रहता था। तो ये याद आने के बाद वो जिनकंग के रूम में जाके उसके अलमारी से एक बॉक्स को निकाल के वहाँ से एक मिसिंग पोस्टर को निकालता है, जिस पोस्टर पे एक बच्चे की तस्वीर थी और वहाँ पर लिखा हुआ था कि उस बच्चे के हाथ में जले की निशान है और वो हॉस्पिटल से गायब हो गया है। तो ये बच्चा कौन है ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। और यहाँ ही पार्ट 3 खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।